अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। व्हाट इज़ एसईओ? बेसिकली जो एसईओ जो है वो 3 वर्ड से हमारे पास मिल के बनता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि एसईओ जो है वो 3 वर्ड से हम उठाते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम अपनी वेबसाइट को गूगल के उन रूल्स के मुताबिक बना रहे होते हैं कि गूगल जिन रूल्स का कहता है कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो मैं आपकी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दूंगा। अब जब हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो गूगल के ऊपर बढ़ती है। आपकी वेबसाइट ज़्यादा विजिबल होती है गूगल के ऊपर। जब ज़्यादा विजिबल होगी उससे फ़ायदा क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर आते हैं, जिससे आपका बिज़नेस ग्रो होता है। और एसईओ की जो सबसे अहम बात, इसका सबसे जो टॉप लेवल का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपको इसमें किसी को कोई पे नहीं करना पड़ता। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जो है वो आपको किसी को पैसे नहीं पे करने होते। आपको ना तो ऐड चलाने होते हैं, एड्स के बगैर आप गूगल के थ्रू जो है वो ट्रैफिक ले रहे होते हैं। आई थिंक आपको जो है वो एसईओ की समझ आ चुकी होगी कि एसईओ है क्या और इसको जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों कहते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम अपनी वेबसाइट को ऐसा बना रहे होते हैं कि जैसा गूगल कहता है कि अगर ऐसा बनाओगे तो मैं उसको अच्छी रैंकिंग दूंगा। अब इसके बाद नीचे हम कुछ मज़ीद टर्म को जो है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब आप काम करते हैं तो लोग मुख्तलिफ वे से इन टर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। हम इन टर्म को सुनते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये इन जो टर्म से आपको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, आपको इसका पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो सबसे पहले आपके पास जो एसईओ के रिलेटेड वो वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, एसईओ मार्केटिंग। तो एसईओ को एसईओ मार्केटिंग के नाम से भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सेकंड में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कराना चाह रहा हूँ। या फिर आपके पास एक और वो बात कहता है कि मैं जो वो ऑर्गेनिक सर्च मार्केटिंग करता हूँ। कुछ लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं जो वो ऑर्गेनिक सर्च मार्केटिंग करता हूँ। हालांकि एसईओ आपको भी आती होगी, आप कहेंगे कि पता नहीं ये कौन सा प्रोसेस है, लेकिन असल में ये एसईओ ही होगी जो वो वहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए कर रहा होगा और वहाँ से क्लाइंट से चार्ज कर रहा होगा। अब इस एसईओ से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। जो भी लोग यहाँ पे गूगल पे आते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आके यहाँ पे आपको ऑर्डर भी देते हैं, आपसे वो सर्विसेज बाय करते हैं। मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल एक लेता हूँ। गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि सोलर प्लेट्स प्राइस इन पाकिस्तान। अब जो भी पर्सन ये कीवर्ड आके गूगल पे सर्च करता है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये पहली वेबसाइट शो हो रही है। थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ये सेकंड और ये इस तरीके से थर्ड वेबसाइट। तो जो भी पर्सन गूगल पे आके सर्च करेगा, इस वेबसाइट का विज़िट करेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ उसको यहाँ पे चाहिए वो वहाँ पे देखेगा और अच्छी क्वालिटी की है, वहाँ पे इनके नंबर पड़े होंगे और वहाँ से वो उस बंदे के साथ कांटेक्ट करेगा और उस चीज़ को परचेज़ कर लेगा। तो ये वाला एसईओ के थ्रू जो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि आप जाके गूगल पे यहाँ पे ये सिंपल कीवर्ड जो है वो आप यूज़ करते हैं, बेस्ट हाइकिंग बोर्ड्स, ये वाला कीवर्ड आप गूगल पे लिखते हैं तो इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा, कोई स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक कर रही है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है। इसकी जो भी ट्रैफिक है वो एसईओ के थ्रू है और इससे ये मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैं थोड़ा मज़ीद नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ जगह पे लोग ऐड चला रहे होते हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं कि उसकी निशानी क्या होगी। तो उसमें आपको जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके के मिल रहे होंगे। मैंने ये कीवर्ड एक और आपके सामने स्क्रीन पे शो किया हुआ है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि ये दोबारा भी ये कीवर्ड सर्च किया, इस कीवर्ड के सर्च करने पे
यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड का वर्ड नज़र आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो बंदा है गूगल को पे कर रहा है और इस पे के रिटर्न में गूगल ने इसको टॉप पे शो कराया हुआ है। तो ये स्पॉन्सर्ड रिज़ल्ट होते हैं। अब हम चलते हैं कि जो हम एसईओ कर रहे होते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा हम मेन टारगेट कर रहे होते हैं। बेसिकली एसईओ के अंदर जो है वो हम 3 से 4 चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि जिसके थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आती है। ये 3 से 4 मेन कंपोनेंट हैं जिनको आप एसईओ के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए टारगेट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपने अपने बिज़नेस के रिलेटेड कि किन कीवर्ड से लोग आपके बिज़नेस के रिलेटेड सर्च करते हैं, वो आपने कीवर्ड फाइंड करते हैं। जब कीवर्ड फाइंड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। सेकंड नंबर पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मुख्तलिफ पेजेस हैं उनमें जो आपका कंटेंट आपकी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके टाइटल टैग में, उसके डिस्क्रिप्शन में, और इसके अलावा जो इमेजेस हैं वहाँ पे उनको ऑल टेक्स्ट देते हैं। तो सिंपल मीनिंग हुआ ऑन पेज का कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट आपकी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ऑफ पेज का। तो ऑफ पेज के अंदर आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए, मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। और लास्ट में हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। लोग इस टर्म को सुन के भाग जाते हैं, कहते हैं ये पता नहीं क्या भला है। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो मुख्तलिफ पेजेस हैं उनको ऐसा बना रहे होते हैं कि वो गूगल के ऊपर जल्दी जो है वो लोड हो जाए। जब भी कोई पर्सन आके आपकी वेबसाइट विज़िट करना चाहे, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जैसे ही सर्च किया कि सोलर प्लेट सर्विसेज इन पाकिस्तान, मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट को जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास जो है ये वेबसाइट कितनी जल्दी ओपन होती है। तो अगर ये जल्दी ओपन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इसके पेजेस की एसईओ अच्छे से की हुई है। ये थोड़ा नेट का यहाँ पे साथ डिस्कनेक्ट हो गया था तो उस वजह से ये थोड़ा टाइम लगा। मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से और कितनी जल्दी जो है वो पहला रिज़ल्ट ओपन होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही हमने क्लिक किया विद इन फ्यू सेकंड ये वेबसाइट अगर तो हमारे पास ओपन हो जाती है तो इसकी टेक्निकल एसईओ ठीक है, अच्छा काम किया हुआ है। अगर ये हमारे सामने अपलोड ही नहीं होती, पेजेस काफ़ी टाइम बाद जब वो ओपन होते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी एसईओ अच्छे से नहीं हुई। तो यही काम जो है वो हम टेक्निकल एसईओ के अंदर कर रहे होंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मुख्तलिफ पेजेस हैं उनको जो है वो गूगल के मुताबिक एसईओ फ्रेंडली बना रहे होंगे ताकि जब भी कोई बंदा गूगल पे आके सर्च करे, हमारी वेबसाइट विज़िट करना चाहे तो हमारी वेबसाइट जल्दी जो है वो उसके सामने ओपन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने एसईओ की जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने एसईओ को जो है वो बेसिक से देखा कि एसईओ है क्या और एसईओ के अंदर जो है वो हम कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।